जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 10 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 10 मई के दिन कैसी रहने वाली है। ओके, वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 10 मई के दिन। वर्गोस की हेल्थ कैसी रहेगी 10 मई के दिन। एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 10 मई के दिन। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा यस वेटिंग एनर्जी में है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने आपका इंतज़ार किया है, सदियों से इंतज़ार कर रहे हैं। यस, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये बात अलग है कि कितना टाइम हो चुका है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को वेट करते हुए बहुत टाइम हो चुका है, 9 मंथ हो चुके हैं या 9 ईयर हो चुके हैं, या कुछ लोगों के लिए काफ़ी टाइम हो चुका है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि टाइम चाहे जितना हुआ हो, लेकिन इनको लग रहा है जैसे 9 मंथ 9 ईयर के बराबर हो गए हैं। ओके, इस तरह की कंडीशन हो सकती है, या 9 डेज 9 मंथ के बराबर हो गए हैं, इस तरह की कंडीशन है यहाँ पर। ये जैसे ये सदियों से आपका इंतज़ार ही कर रहे हैं। यस, क्योंकि इनको आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील होता है। इनको फील होता है जैसे आप ही इनके सोलमेट हैं, आप ही इनके लवर हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, या तो आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा किया था, सपोर्ट किया था, लव दिया था, अटेंशन दी थी, सब कुछ दिया था, या तो इन्होंने आपको सब कुछ दिया था, लेकिन यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। ये आपके बचपन का प्यार हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, आप लोग स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, नेबरहुड में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कनेक्शन तो पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन फिर बीच में टॉवर आ गया, मतलब ये कनेक्शन खराब हो गया। या तो आप दोनों में से किसी एक की शादी हो गई, या आप में से किसी एक को बिजनेस या जॉब के चक्कर में जाना पड़ गया, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, या फाइट हो गई कोई। यस, एंड आफ्टर दिस टॉवर आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल बन के निकले हैं। मतलब या तो आपकी शादी हो गई एंड वो शादी आपकी ठीक नहीं रही, आपका डिवोर्स हो गया। एंड डिवोर्स के बाद मतलब या तो जैसे होता नहीं है कि आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स ये आपसे मिले हैं, एंड देन इन्होंने आपको देखा है कि आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, अथॉरिटेटिव हो गए हैं। अपनी ब्यूटी, अपने लुक्स को लेकर के, अपनी अपनी हर चीज़ को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा यस पावर में हैं। आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं। यस, तो मतलब कुल मिलाकर के इनको ये फील होता है कि आप बड़े इंटेलिजेंट हो चुके हैं। यस, माइंडेड पर्सन हो चुके हैं। आप लोग हो सकता है कोई बिजनेस या जॉब भी कर रहे हों, वर्किंग हो गए हों, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। तो ये आपसे बचपन में मिले थे, तब आपकी एनर्जी बहुत इनोसेंट वाली थी, लेकिन अब आप अपनी पावर्स को पहचान चुके हैं। यस, तब आपको नहीं पता था कि आप क्या हैं, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है, मतलब कि सब कुछ लॉक्ड था आपके अंदर। लेकिन अब आप अपनी पावर को अनलॉक कर चुके हैं, अब आप बहुत ज़्यादा पावर में हैं। एंड आप ज़्यादा नीडी या डेस्परेट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे इन्हीं को आपके पास आना पड़ेगा। अगर इन्होंने आपको चीट किया था, डिच किया था, तो इनको लग रहा है कि इन्हीं को आपके पास आना पड़ेगा। ये आपको छोड़ के भाग गए थे, तभी भी इनको लगता है कि अब इन्हीं का आना बनता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। यस, यहाँ पर बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं अपने काम को लेकर के। आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हो सकते हैं जिसमें दूसरों की हेल्प हो। आप लोग यस, आपका बुके शॉप हो सकता है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ हो रहा है। आप लोग इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, या तो बाई नेचर बहुत इमोशनल है, या आपके आंसू निकल आते हैं अक्सर ये चीज़ सोच करके कि आपके साथ ज़िंदगी में कभी किसी ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, लेकिन आपके काम ने किया है। ओ माय गॉड, मुझे बहुत ही हैवी एनर्जी फील हो रही है। मतलब कि आपने इस पार्टनर के साथ भी आपने बहुत लविंग केयरिंग एटीट्यूड रखा था। आपकी एनर्जी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा गिवर वाली रही है। आप लोग
यहाँ पर ऐसा कोई कार्ड तो नहीं आया है, बट यहाँ पर हो सकता है कि आप, अब देखिए होता क्या है कि जब कोई इंसान बहुत इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा, जो सीधा साधा होता है, उसे लगता है पूरी दुनिया सीधी है, एंड वो सबके साथ वैसे ही ट्रीट करता है जैसा वो खुद होता है। ओके, एंड आपने सबके साथ वैसे ही ट्रीट किया कि जैसे कि आप थे इनोसेंट, सीधे साधे, बहुत ज़्यादा नाइव, बहुत ज़्यादा भोले भाले। लेकिन हुआ क्या है कि लोगों ने आपका फ़ायदा बहुत उठाया है, एंड ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पेन दे देती है, एंड आपको लगता है कि ज़िंदगी में सिर्फ आपको आपका काम ऐसा मिला है, जो भी काम आप करते हैं वो इकलौती ऐसी चीज़ है जिसने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया है। यस। हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आप लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हों, काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हों, भले ही छोटे छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ रहे हैं, संभाल संभाल के चल रहे हैं, क्योंकि आपको लगता ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाकी जैसी सब जगह आपकी किस्मत रही है, ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा स्पीड पकड़ लें एंड आपकी किस्मत यहाँ पर भी जवाब दे जाए। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा संभल संभल के, बहुत ज़्यादा सोच समझ के हर एक एक्शन ले रहे हैं, एंड वो आपके लिए सक्सेसफुल हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आप लोग प्रेजेंट टाइम में स्टक हो सकते हैं अपने बिजनेस या जॉब में, या अपनी हेल्थ को लेकर के आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है, या तो आपके बिजनेस या जॉब में कुछ स्टक सिचुएशन बन गई है, ब्लॉकेज लग गए हैं, एंड आप ब्लाइंड फोल्डेड हो गए हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है, ये क्या चक्कर है, आखिर ऐसा क्या हो गया है। यस। तो यहाँ पे क्लियर कट ऊपर टॉवर की एनर्जी आ चुकी है, तो पॉसिबल ये है कि आप लोग घिसी पिटी चीज़ें हो सकती हैं जिनको आप फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि होता क्या है कि आप लोग एक ही चीज़ को लगातार यूज़ करते जा रहे हैं, तो लोग उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं। यस, मतलब न्यू आइडियाज़, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें आपको शो करने की ज़रूरत है, लेकिन शायद आप उसी चीज़ को लगातार लगातार यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि एक ही वे में कम्युनिकेट करना, एक ही वे में सारी चीज़ें करना। तो मतलब कुल मिला के आप लोगों को अपग्रेड होने की ज़रूरत है, थोड़ी सी नई चीज़ें लेके आइए, कुछ न्यूनेस लेके आइए, जिससे कि लोगों के अंदर अट्रैक्शन बढ़े, चार्म बढ़े, उनको लगे कि आपके पास कुछ डिफरेंट है, जिससे कि लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, इन्होंने आपसे कभी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की। या तो इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला है, कोई सच्चाई छुपाई है, कोई चीट किया है आपको। चीटिंग छोटे या बड़े लेवल पे हो सकती है, लेकिन चीटिंग की है। एंड अब इन ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि आप चाहेंगे तभी ये आपको पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं चाहेंगे तो ये आपका कुछ कर नहीं सकते। मतलब इन्होंने, जो एक इंसान एक बार गलत काम कर लेता है, फिर उसकी इतनी हिम्मत नहीं रहती है कि वो क्वेश्चन कर पाए कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनको मालूम है कि आपके पास हक है, आपके पास पावर है कि आप इनको आने दें या ना आने दें। यस, टॉवर आने के बाद जब ये आपको छोड़कर गए हैं, या आपके बीच में कोई फाइट हुई है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो नेगेटिव था, तो ये जो कंडीशन थी आप लोगों के बीच में, जो कनेक्शन था, वो ख़त्म होने के बाद शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा चला था, बहुत लवी डवी, बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करना, सारी चीज़ें, फिर सडनली टॉवर आ गया। एंड आपके पार्टनर को फील हो रहा है, जब से आप इनसे अलग हुए हैं तब से इनको लग रहा है कि आप ही इनके रियल सोलमेट हैं। यहाँ पे ये फीलिंग इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनको लग रहा है कि जैसे आपके साथ ये बच्चों जैसे बिहेव करते हैं, बाकी पूरी दुनिया के साथ ये पावरफुल रहते हैं, बहुत अपनी इमेज, अपनी अपनी पर्सनालिटी, हर एक चीज़ को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन आपके साथ इनकी एनर्जी डिफरेंट हो जाती है, ये अपने बचपने को जीने लगते हैं। लेकिन इनको दिख रहा है कि शायद आप कंफ्यूज हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप स्टक हो गए हैं, या तो फिर आपको कंफ्यूज देख करके ये स्टक हो गए हैं। हालांकि ये जानते हैं कि आपके साथ इनको अबंडेंस मिलेगी, क्योंकि अबंडेंस का मतलब आपका भरपूर लव इनको मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग हैं, ये बात तो इनको पता है, लेकिन ये इस बात को लेके श्योर नहीं है कि आपका डिसीज़न क्या है। आपने या तो इनको लटका के रखा है काफ़ी लंबे टाइम से, या फिर आपने इनको काफ़ी लंबे टाइम से लटका के रखा था, इसी वजह से कनेक्शन ख़त्म हो गया। यस, आप कंफ्यूज थे, आप डिसीज़न ले नहीं पा रहे थे, ये आपको सोलमेट की तरह देख रहे थे, लेकिन आप कुछ श्योर नहीं थे। आपको लग रहा था जैसे ये पर्सन आपसे कुछ चीट कर रहा है, कुछ छुपा रहा है। हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पावर स्टार्टिंग से ही दे रखी थी। मतलब ये आपको, आप थोड़े से बॉसी एनर्जी में हो सकते हैं,
आपको ज़्यादा इन्होंने पावर अथॉरिटी दे दी थी, जिस वजह से आपको लगने लगा था कि ये आपकी बटरिंग कर रहे हैं, ये आपकी हर चीज़ में हाँ में हाँ मिलाते हैं, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी आ गई थी एंड आप कुछ श्योर नहीं हो पा रहे थे कि आखिर रीज़न क्या है, आखिर क्यों ये इतने स्वीट बने रहते हैं। तो आप श्योर नहीं हो पाए, इस वजह से आप इनको कुछ क्लियर डिसीजन नहीं दे पाए, तो ये भी लटक गए, ये भी लंबे टाइम तक परेशान रहे हैं एंड इसी वजह से कनेक्शन ख़त्म हो गया। लेकिन फाइनली इनको रियलाइज़ हो रहा है कि खुशियाँ तो आप ही के साथ हैं। यस, तो आप लोग अपनी पावर में हैं, ये बात इनको पता है। मतलब ये आपका वेट भी कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी टाइम से आपका वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि 9 डेज़ 9 मंथ या कुछ लोगों के लिए 9 ईयर्स भी हो सकते हैं। तो ये आपका वेट कर रहे हैं, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने आपसे फ़ाइट की हो कि कितना टाइम लगेगा, कब तक मुझे लटका के रखा जाएगा, कब तक मेरा टाइम वेस्ट किया जाएगा। ओके, तो ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं अगर इन्होंने कोई रूडनेस दिखाई थी एंड आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। यस, हो सकता है कि जब ये आपसे मिले थे उस वक्त इनकी लाइफ में ट्रांजिशन फेज चल रहा था, ये मैच्योर हो रहे थे, ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, या ये भी हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस वजह से ये सोच रहे हैं कि अभी इनको आपके पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कंफ्यूज हो सकते हैं आपके पार्टनर, बट यहाँ पर दिख रहा है कि फाइनली इनको दिख रहा है कि पीस, इनके दिल को राहत तभी मिलेगी, शांति तभी मिलेगी जब ये आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि आप ही से शुरू होकर आप ही पे ख़त्म हो जाती है इनकी सारी ज़िंदगी, इनकी सोच। तो ये जो है आपके लिए आ रहे हैं डेफिनेटली सारी चीज़ों से निकल करके। इनकी लाइफ में चाहे जितने ऑब्स्टिकल हों, चाहे जितनी दिक्कतें हों, इन्होंने ठान लिया है कि ये आपको पाकर रहेंगे एंड ये इसी वजह से आपके पास आ गए हैं बहुत स्पीड से। इनको लगता है कि शांति आप ही के पास है। यस, 9 ऑफ वैंड आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड आ चुका है। ओके, तो इनकी जो होप है वो आप ही से जुड़ी हुई है कि इनकी ज़िंदगी में सुकून तभी आएगा जब आप इनको मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। अबंडेंस, यस, तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, अबंडेंस आने वाली है, या तो आप फाइनेंशियली बहुत ग्रो करने वाले हैं, या तो आपकी लाइफ फुलफिल्ड होने वाली है ऐसे पर्सन के आने पर जो आपको फुल ऑन लव करेगा। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।